दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं आजमगढ़ में और अहिरौला यह जगह है यहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन किया गया था। आइए इसी बीच में तमाम नेता गढ़ आए हुए हैं, हम सबसे बातचीत करेंगे। स्वागत है साहब, आपका परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके इस चैनल के सभी श्रोताओं का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि महारैली में इतने सारे पब्लिक आई हुई है और यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, ये कार्यक्रम आने वाले 2027 को लेकर मुख्य रूप से देखा जा रहा है। ये समरसता महारैली है। सभी जाति धर्मों के हक अधिकार के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ाई लड़ते हैं, उसी के उद्देश्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें सर्व समाज के लोग अपना भाड़ा किराया चंदा लगाकर इस कार्यक्रम में लोग आए हुए हैं। सर, लोग बोलते हैं कि अलग अलग जिलों से यह भीड़ मिलाई गई है, ऐसा विरोधियों का आरोप रहता है। हाँ, बिल्कुल अलग अलग जिलों से आएंगे। मैं कह रहा हूँ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को इतने चाहने वाले लोग हैं, जो जिनको पता चला, जिनको जानकारियां हुई है, वो चाहे जहां पे भी रहो। कई लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं, हम लोग गोरखपुर से आए हुए हैं, कई लोग महाराजगंज से, कुशीनगर, मतलब ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद भैया जी करोड़ों करोड़ों युवाओं के दिलों के धड़कन बन चुके हैं। बड़े भैया अरुण राजभर जी करोड़ों करोड़ों युवाओं के दिलों के धड़कन बन चुके हैं। जैसे ही इस कार्यक्रम के बारे में लोगों को जानकारियां हुई, वैसे अपना भाड़ा किराया, अपना साधन करके इस कार्यक्रम में पहुंचने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। स्वागत है सर, आपका परिचय। जी, मैं देवेंद्र राजभर, पूर्व जिलाध्यक्ष गोरखपुर, वर्तमान में मंडल उपाध्यक्ष। जैसा कि महारैली का आयोजन किया गया है आज आजमगढ़ में, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस रैली नहीं है, रैला है। लोग बोलते थे आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 10 पर सपा कहते हैं हावी रहता है, लेकिन माननीय मंत्री जी पंचायती राज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जिनको हम लोग भगवान समझते हैं, वह 200 सीट पर अपनी छवि को छोड़ देंगे और बहुत गठबंधन को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के जरिए। आज यही के दिन पे दूसरा भी एक कार्यक्रम रखा गया अनिल राजभर जी के द्वारा, क्या कहें? अब देखिए, वह विरोधी बन चुके हैं। जितने पंचायती राज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाए हैं, जब से विरोधियों का दुकान चलना बंद हो गया है। इसलिए विरोधी लोग केवल नेताजी को टारगेट में लेते रहे। जैसे ले लीजिए, हरि नारायण राजभर शाम को दारू पी लेता है तो हर टारगेट करता है। महेंद्र राजभर, लालजी राजभर, चंद्रशेखर राजभर, ये लोग दारूबाज हैं, ये लोग नेताजी को कोसते हैं। एक ब्रजेश राजभर आया है, वो इसी को करता है कि नया भीमसेन राजभर आया, भारतीय मूल निवासी बनाया। वो सवाल नेताजी से पूछ रहा है। जिस समय बसपा सरकार था, विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर, रामचंद्र राजभर थे, उस समय आरक्षण की उतना मांग भी नहीं था, उतना तेजी नहीं था। वो लोग एक बार आरक्षण के नाम नहीं लेते होते तो आराम से हो गया होता। अब वर्तमान में महाराजा सुहेलदेव के माननीय नेताजी ने राजभर को भरवा बोला जाता, भरवा से राजभर, राजभर से ब्रांड राजभर, राजभर जी किंग राजभर। आज माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर की देन है, जो राजभर समाज का हम लोगों के लिए पर्सनल ये भगवान है। ये लोग विरोधी की दुकान बंद हो रही है, इसलिए ये लोग विरोध करते हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज के लिए क्या किया? राजभर समाज को माननीय नेताजी इतना दे दिए हैं, हम ठोक ले जा नहीं पा रहे हैं, जनता के बीच ले जा नहीं पा रहे हैं। हमको पहचान दे दिए। हम चलते हैं तो देखिए, सामने हमारे बाबू साहब हैं, थाने में जाते हैं, हम ही हमारे भाई जिलाध्यक्ष हैं। झंगा थाने में गए, एक दरोगा हमने बाजने के लिए गमछा देकर पहले ही सलाम, नेताजी सलाम कर दिया। बुलेट का मामला था, तो यह नेताजी का देन है ना। और नेताजी का देन है, देशों के यहाँ लाखों लाखे के भीड़, यहाँ राजभर से लेकर छतरी से डोम तक, यहाँ ये नेताजी का देन है ना। और यह लोग एक केवल गाली देते हैं पैसा के लिए। जो विरोधी हैं ये गाली देते हैं, चाहे सुनीता हो चाहे सीमा हो, दूसरे गेम लगाती, अपने चरित्र पर देखवे नहीं करती हैं। तो इसलिए मैं भगवान मानते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर की। राजभर जी ने राजभर पहचान दे दिया। हम लोग कहीं भी जाते हैं, नेताजी का एकदम हम लोग को खुला वस्त्र में, चाहे थाना हो, तहसील हो, चाहे भी जाते हैं, पीला गमछा। ये पीला गमछा जानते हैं क्यों नेताजी बनाए हैं? माननीय
महाराजा सुहेलदेव का पीताम्बर साफा यही था, पीला, तो इसलिए पीला गमछा बना है। आज हम लोग सब लोग राजा बन गए हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों हम सत्ता में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है आपका। क्या परिचय के साथ क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी माता बहनों को बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। मैं मनोज कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। और मैं यहाँ सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी सब जानल है, आपके बता दें, आज अहिरौला के इस धरती पर जो ये रैली हुई है, मैं आपको पीछे से दिखाना चाहूँगा। ये आज अहिरौला अतरौलिया विधानसभा के अहिरौला ब्लॉक की ये रैली नहीं है, ये रैली पूर्वांचल की सबसे बड़ी रैली साबित होगी। आज जो सामाजिक समरसता महारैली रखा गया है, ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी रैली होगी। पूर्वांचल के इतिहास में चाहे कोई प्रधानमंत्री आया हो, चाहे मुख्यमंत्री आया हो, इतनी बड़ी जनता, इतनी बड़ी मतलब इतने बड़े कार्यकर्ता, इतनी बड़ी जनता लोग इकट्ठा नहीं हुए थे। आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइएगा इस चीज को। हमारे नेता की नीतियां बहुत साफ हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, हर गरीब का, हर शोषित का, हर वंचित का वो ध्यान देते हैं जी। लेकिन कुछ ऐसे विरोधी हैं जो कि फिर भी विरोध करते हैं ओम प्रकाश जी का। नहीं, आप जान लीजिए, विरोध उसी का होता है जिसकी साख बढ़ती है, और शेर अकेला शेर रहता है। आज के समय में सब लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप पीछे देख लीजिए, साख नहीं रहती तो ये इतनी बड़ी भीड़ नहीं जुटती। और अतरौलिया के इस क्षेत्र में यहाँ 10 की 10 विधानसभा समाजवादी पार्टी के खाते में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस 10 विधानसभा, जिस आजमगढ़ जिले को गढ़ा बताया जाता था, 2 रैलियां हुई हैं। एक जंगल कौड़िया में हुई थी, एक यहाँ हुई है, और एक गढ़े को गढ़ही बना देंगे। आज के बाद लोगों के सीने में दर्द शुरू हो जाएगा जो ये भीड़ इकट्ठा हुई है। गढ़ही बनाने का मकसद क्या है? मतलब भ्रष्टाचार बढ़ेगा या फिर क्या होगा? क्या चीज? मतलब गढ़ा को गढ़ही बना देंगे, मतलब साफ कुछ नहीं, हम लोग भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। आप देख लीजिए, हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आज देख लीजिए, क्राइम जो रेट बहुत हाई था किसी की सरकार में, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रहो, बसपा की सरकार रहो, जो क्राइम रेट हाई था, आज क्राइम रेट कहाँ पहुंच गया। जो माफिया पूजे जाते थे, जिनके कुत्ते से इस प्रांत के मुख्यमंत्री हाथ मिलाते थे, वो मिट्टी में खुद मिल गए। जहां चलते थे, आपको याद होगा, जब आप मऊ के दंगा को याद करते होंगे, मुसलमान ही नहीं, उसमें सर्व समाज के लोग मरे थे उसमें। और दंगा फसाद करने वाले, विवाद करने वाले जाति धर्म पूछ के विवाद नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।